मुंबई, ठाणे, पालघर सहित आसपास के जिलों में बारिश का अलर्ट जारी। अगले 1 से 2 घंटे में तेज होने की संभावना। बारिश। महाराष्ट्र के सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 5वीं तक हिंदी भाषा पढ़ना अनिवार्य नहीं। राज्य सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत यह फैसला लिया है, जिसके अनुसार मराठी और अंग्रेजी के साथ हिंदी तीसरी भाषा के रूप में पढ़ाई जाएगी। विरार अलीबाग कॉरिडोर परियोजना का निर्माण बनाओ, चलाओ और हस्तांतरित करो के आधार पर किया जाएगा। महाराष्ट्र में आपातकाल के दौरान जेल में बंद लोगों को मानदेय दोगुना होगा। कुछ दिनों से हो रही लगातार भारी बारिश के कारण बुधवार सुबह 6 बजे मुंबई की पवई झील ओवरफ्लो होने लगी। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस स्टेशन पर महिला से छेड़छाड़ के मामले में आरपीएफ कांस्टेबल पर केस। पीड़ित ने 1 साल बाद शिकायत की बताई वजह। नवी मुंबई में महिला स्पा मालिक को धमकाया, 5 साल में वसूले 46 लाख रुपए, 2 गिरफ्तार। महाराष्ट्र निकाय चुनाव के बीच अजित पवार संघ गठबंधन की अटकलों पर बोले शरद पवार, कहा ऐसे अवसरवाद को बढ़ावा नहीं दे सकते। मुंबई में समुद्र सुरक्षा को लेकर सरकार सतर्क, हाई स्पीड गश्ती नौकाएं तैनात की जाएंगी। नीतीश राणे ने किया जायजा। मुंबई में पीओपी मूर्तियों से हाईकोर्ट ने हटाया बैन। अब नई पॉलिसी लाएगी फडणवीस सरकार। कई मंडलों को दी जाएगी खास रियायत। जिन्होंने युद्ध के विमान उड़ाए, वही अब शांति के कबूतर उड़ा रहे हैं। उद्धव ठाकरे गुट का प्रधानमंत्री मोदी पर बड़ा हमला। महाराष्ट्र के स्कूलों में हिंदी की अनिवार्यता खत्म, मराठी अंग्रेजी के बाद होगी तीसरी भाषा। मुंबई की दहीसर पुलिस ने सोशल मीडिया पर महिलाओं की छवि यानी इमेज खराब करने वाले एक गंभीर साइबर अपराधी को बेंगलुरु से किया गिरफ्तार। महाराष्ट्र में कोरोना के संक्रमण के मामलों में दिन ब दिन बढ़ोतरी हो रही है। मंगलवार 10 जून को लगभग 90 नए कोरोना के मामले सामने आए। इसके साथ ही महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1500 के पार पहुंच गई। महाराष्ट्र मुंबई में बारिश के खतरे वाले पर्यटन स्थल होंगे कुछ समय के लिए बंद। राज्य सरकार ने लोगों की सुरक्षा के लिए बड़ा फैसला लिया। मुंबई से सटे उल्लासनगर में एक अस्पताल में बुजुर्ग को मृत घोषित कर दिया, लेकिन अंतिम संस्कार से पहले ही वो होश में आ गया। इस घटना के बाद महानगर पालिका अस्पताल को कारण बताओ नोटिस भेजा गया। शिवसेना स्थापना दिवस पर फिर आमने सामने होंगे उद्धव और शिंदे। 19 जून को शिवसेना के दोनों गुट अलग अलग कार्यक्रम कर पार्टी का शक्ति दिखाएंगे। ठाणे के एक स्कूल में डेंगू और मलेरिया के मामले सामने आए, जहां 45 से ज्यादा छात्र और 5 शिक्षक इन बीमारियों से पीड़ित हैं। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की युवा शक्ति ने महानगर पालिका को पत्र लिखकर जांच की मांग की। गिरगांव में धंसे बाबा साहेब जयकर मार्ग को अब MMRCL दोबारा बनाएगा। बीएमसी ने जांच में लीकेज से इनकार किया और कारण गहरी खुदाई को बताया। मुंबई में हुई भारी बारिश से झीलों में पानी का स्तर बढ़ा, जिससे जल संकट में थोड़ी राहत मिली। बीएमसी के मुताबिक झीलों में भराव क्षमता 8% से बढ़कर लगभग 10 हो गई है। महाराष्ट्र के अमरावती में बार बार बिजली गुल होने से नाराज ग्रामीणों ने गुस्से में बिजली सब स्टेशन में आग लगा दी। 2 युवकों ने पेट्रोल डालकर ऑफिस को जलाया और ऑपरेटर पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन वह बच निकला। मुंबई में मानसून में सुरक्षा के लिए HDFC बैंक ने मुंबई पुलिस को 10,000 रेनकोट दान किए। पुलिस ने इस सहयोग के लिए बैंक का आभार जताया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पालघर में धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत की। यह अभियान राज्य की आदिवासी आबादी को सशक्त बनाने की दिशा में एक अहम कदम है। मुंबई के परेल के 22 साल के युवक सिद्धार्थ हंसाली को अमेरिका दूतावास में बम धमकी देने के आरोप में पकड़ा गया। वीजा न मिलने से नाराज होकर उसने ये फोन कॉल किया था। मुंबई का ध्यान दें, 19 जून को अंधेरी समेत कई इलाकों में 11 घंटे पानी की कटौती रहेगी। बांद्रा वाटर लाइन की मरम्मत के चलते दोपहर 2 बजे से रात 1 बजे तक पानी नहीं मिलेगा। पानी बचाकर इस्तेमाल करें।